फिर मुलाकात हो गई हमारी। और तुम फिर भाग जाओगे वेसिलियस। तो तुम अपने सुल्तान को मेरे इलाके की सैर करा रहे हो? हाँ, ये तो मेरी किस्मत थी कि तुम दोनों साथ ही मिल गए मुझे। तुम सुल्तान को अपने ख्वाबों में भी नहीं देख सकते वेसिलियस। फिर धोखा मेरे साथ। सिपाहियों, हमला करो! छुपकर जाल बिछाते हो। अब मैं बताता हूं हमला कैसे करते हैं। हम घिर चुके हैं, हम घिर चुके हैं। चलो जवानों, हक है अल्लाह। अर्तुरुल, आज या तो तुम जिंदा रहोगे या मैं।
क्या मैं अंदर आ सकता हूँ हलीमा सुल्तान? आ जाइए आर्तुक भाई। अर्तुगरुल साहब की तरफ से कोई खबर? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हमारे सुल्तान शिफायाब हो गए। अल्लाह तेरा शुक्र। उनका सबसे पहला हुक्म भाई को अमीर सादतीन की शर से आजाद करवाने का था। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब कहाँ है अर्तुगरुल? सराय में? वो अपने बहादुर जंगजुओं के साथ वेसिलियस को उसके अंजाम तक पहुंचाने में बरसरे पैकार हैं। सुल्तान मौज़म की हिफाजत के लिए हमें चावदार कबीले के जंगजुओं के साथ हानली बाजार बुलाया गया है। दुंदार साहब के साथ हम अपने जंगजुओं को भी सुल्तान की हिफाजत के लिए भेजेंगे। जल्दी कीजिए दुंदार भाई, सुल्तान की हिफाजत बहुत जरूरी है। अल्लाह आपका मददगार हो। कबीला आपकी जिम्मेदारी है आर्तुक भाई। बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं दुंदार साहब। हिफाजत कर या रब। तुम्हारी भयानक मौत का वक्त आ गया है वेसिलियस। बेशक मार दो मुझे, लेकिन हमारी सल्तनत हमेशा हमेशा कायम रहेगी अर्तुगरुल। या अल्लाह! खुदावंद की मदद है। जवानों! भाई! भाई! भागो यहां से! सरदार की हिफाजत करो सब! बचाओ करो अपना! बंसी! अब्दुल रहमान! भाई आप ठीक तो हैं? तुर्गुत, इस तीर को खींचो बाहर। भाई
इसे खींचा तो खून बहना शुरू हो जाएगा। इस तीर को निकालना होगा तुर्गुत, वरना वेसिलियस दोबारा भाग जाएगा। जल्दी। खींच रहा हूं भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह। अमीर हजरत, मैंने अपने सिपाहियों को वेसिलियस को बचाने भेज दिया है। अर्तुगरुल को मारे बगैर वो वापस नहीं आएंगे। तुम्हें अपने सिपाहियों पर भरोसा तो है ना जाबिर? वो मेरे हुक्म पर अपनी जान भी कुर्बान कर देंगे, लेकिन हमें मायूस नहीं करेंगे। आला आला। कोई मसला नहीं होना चाहिए जाबिर। तुम और तुम्हारे आदमी यकीनन कामयाब लौटेंगे इंशाअल्लाह। मैं अंदर आ सकता हूं? आ जाओ। सुल्तान आपसे मुलाकात करना चाहते हैं अमीर हजरत। ठीक है, अब जाओ। कमांडर निकोलस, बाजार की जासूसी करने वाले सिपाहियों ने खबर भेजी है। बताओ क्या खबर है? सुल्तान वहां से रवाना हो चुका है, लेकिन पहरा अभी भी सख्त है। लगता है जैसे उन्हें हमले का अंदाजा हो गया है। सुल्तान अगर जा चुका है तो इतना सख्त पहरा किस लिए? कहीं सुल्तान के जाने के पीछे कोई साजिश तो नहीं? क्या हो सकता है? अर्तुगरुल, उसने हमें धोखा दिया, जमींदार वेसिलियस और हमें अपने पीछे लगाकर। जानता था वो कि सुल्तान को मारने के लिए हम सराय पे हमला करने वाले हैं। बचा लिया उसने सुल्तान को। अब हमें क्या करना चाहिए कमांडर निकोलस? वेसिलियस के इंतजार के बजाय हम सराय पे हमला करेंगे। अर्तुगरुल की तरफ से जमींदार वेसिलियस के लिए बिछाए गए जाल का उन्हें जल्दी इल्म हो जाएगा अमीर सादतीन, और जब उन्हें इल्म होगा तो वो हानली बाजार पे हमला कर देंगे। मैंने हिफाजती इक़दामात कर लिए हैं सुल्तान मुअज़्ज़म। उस जानलेवा जहर के असर को ज़ाइल करने के लिए आपको आराम की जरूरत है। मैं अब ठीक हूं सादतीन। ठीक हूं मैं। मुझे दुश्मन से ज्यादा हमारे दरमियान मौजूद गद्दार की फिक्र लाहक है। सुल्तान मुअज़्ज़म, हम नहीं जानते कि आपको कब और कहां जहर दिया गया है। 2 कबीलों के मेहमान बने थे आप। मुमकिन है कि ये मकरूह फेल आपके उन दौरों के दरमियान पेश आया हो। इंशाअल्लाह हम जल्द मालूम कर लेंगे। मुझे लगता है कि गद्दार इसी सराय में मौजूद है। वो अगर यहां है तो अंजाम से नहीं बचेगा। मैं उसे जल्द तलाश कर लूंगा सादतीन।
अब्दुर्रहमान भाई, अब्दुर्रहमान भाई। तुम ठीक हो जाओगे, खून बहने से रोकना होगा। मैं बांधता हूं इसे। बहुत शुक्रिया भाई। आ जाओ भाई। भाई 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 भाई, ये लोग कौन थे बमसी? उन बदबख्तों का कुछ मालूम नहीं हो सका भाई। 2 को जहन्नुम वासिल कर दिया, लेकिन बाकी भाग गए। ये काफी माहिर तीरंदाज थे, पेशकदमी आसान नहीं होगी भाई। वेसिलियस दोबारा फरार हो गया। वो बुज़दिल इंसान है भाई, हमें उसका ताक़ुब करना चाहिए। गुनकुत, दुमरुल, कपड़ा बांध लो जख्म पर और फिर जख्मी सिपाहियों को सराय ले जाओ। सुल्तान को सब बता देना जो कुछ यहाँ हुआ। जैसा आपका हुक्म भाई। बमसी, तुर्गुत, हम वेसिलियस का ताक़ुब करेंगे। 2 जंगजू साथ ले लो अपने। आ जाओ तुम। जनाब, हमारे घोड़े उस तरफ है। हम फरार हो रहे हैं माक। अर्तुरुल हमारे ताक़ुब में जरूर आएगा। आज सब खत्म हो जाएगा, या वो रहेगा या हम। ये हमारी आखिरी लड़ाई होगी और उसके बाद सुल्तान की बारी है। उस तरफ चलो, चलो सिपाहियों। जंगजू मौजूद नहीं, सराय आसान हदफ है। दरिया की जानिब से सिपाहियों को हमला करना होगा। जैसा आपका हुक्म जनाब। हमले के लिए तैयार हो जाओ। कमांडर निकोलस, चावदार और काई कबीले के सिपाही हानली बाजार की तरफ जाते हुए नजर आए। लानत हो उस मनहूस तुर्क पर। जब तक हमें उसकी चाल समझ आई, कबीले के जंगजुओं को हिफाजत के लिए सराय भेज दिया। अब उनकी तादाद हमसे ज्यादा हो गई होगी जनाब। हमारा हमला कामयाब नहीं हो सकेगा। उन्हें हमारे यहाँ होने का इल्म हो गया तो वो हम पे हमला कर देंगे। आज हमारी फतह का दिन नहीं है कमांडर। जमींदार वेसिलियस की बाहिफाजत वापसी ही अब हमारी तरजीह है। अगर वो अर्तुरुल के जाल में फंस गए तो क्या होगा? हम नहीं जानते वो किस तरफ गए। किले की हिफाजत अहम है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं हमारे पास। तुर्गुत, बमसी, मोहतात रहना बहुत। वेसिलियस अकेला नहीं है। वो तीरंदाज जो भी थे, वेसिलियस के साथ हम पर हमला करने की कोशिश कर सकते हैं। आज उसका आखिरी दिन होगा भाई। उसका बिछाया हुआ ये आखिरी जाल उसे कब्र तक पहुंचा देगा। चलो एहतियात से। मुझे जहर दिए जाने के बाद क्या सूरत हाल रही अजीज, सब बताओ मुझे। अमीर सादतीन ने सरदार अर्तुरुल को हिरासत में ले लिया। आपकी दरखास्त पर सराय तशरीफ लाने वाले मोहतरम इब्नुल अरबी ने जब आपको जहर दिए जाने का सुना तो वो इलाज करना चाहते थे, लेकिन क्या, रुक क्यों गए?
अमीर सादतीन ने आपकी हिफाजत को अहम जानते हुए उन्हें हुजरे में दाखिल होने की इजाजत नहीं दी। यानी सादतीन मुझे उस नेक हस्ती से बचाना चाहता था। अगर सरदार अर्तुरुल के जंगजू इसरार न करते तो हजरत को जंगजुओं के हमरा बाजार से वापस जाना पड़ता। सुल्तान, मैंने अपनी हद से तजावुज किया। अमीर सादतीन का हुक्म ना मानते हुए मोहतरम इब्नुल अरबी को सराय में ले आया। अमीर सादतीन ने अर्तुरुल को हिरासत में क्यों लिया था? क्या कोई माकूल वजह बताई थी? उनका कहना था कि वो उन पर एतमाद नहीं करते। जब मुआलिज आला जहर का तरियाक करने में नाकाम हो गए तो मैंने जोर दिया कि हजरत इब्नुल अरबी को आपका इलाज करना चाहिए। तुमने बिल्कुल दुरुस्त फैसला किया अजीज, इत्मीनान रखो तुम। सुल्तान मुअज्जम, दुंदार साहब आए हैं। बुलाओ उन्हें। दुंदार साहब, सुल्तान मुंतजर हैं आपके। अर्तुरुल सरदार के हुक्म पर हम यहाँ आपकी हिफाजत के लिए आए हैं सुल्तान। काई और चावदार कबीले के जंगजू आपकी हिफाजत के लिए हरदम तैयार हैं सुल्तान। मुझे आप में बिल्कुल आपके भाई जैसी काबिलियत नजर आती है दुंदार साहब। अर्तुरुल सरदार की हिकमत दुश्मनों के दिलों पर हमारे लश्कर की हैबत तारी करके उसे कमजोर बना देगी सुल्तान मौसम। अर्तुरुल साहब फतेहयाब लौटेंगे, इस बात का यकीन है मुझे। इंशाअल्लाह सुल्तान, अल्लाह उनकी मदद फरमाए। अब या तो वो रहेंगे या हम। आपकी रहनुमाई में हमारी रियासत खुद मुख्तार रहेगी। सुल्तान मौसम, अगर आपकी इजाजत हो तो हायमा खातून और असलिहान खातून भी आपसे मिलना चाहती हैं। बिल्कुल इजाजत है, बुला लीजिए। जगह हमले के लिए मुनासिब है। वो हमारे कदमों के निशानात का ताकुब करते हुए जरूर आएंगे। लेकिन जनाब, हम तादाद में कम हैं। उन तीरंदाजों ने यकीनन उनकी तादाद कम कर दी होगी। वो तीरंदाज कौन थे हम नहीं जानते जनाब। आखिर क्यों मदद की उन्होंने हमारी? वो जो कोई भी थे, उनका हमें बचा लेना ज्यादा अहम है। मुझे लगता है अमीर सादतीन ने भेजा था उन्हें। हमारी मदद इस वक्त अमीर सादतीन ही कर सकता था। वो क्यों करेगा? अर्तुरुल की ताकत को कम करने के लिए वो हमारी मदद करेगा। फैल जाओ, जाओ अपनी जगह पर, चलो। तशरीफ रखिए। जिस वक्त मैं मौत से नबरदाज़मा था, अमीर सादतीन ने आपके सिपाहियों को बाजार से निकालना चाहा। इसके बावजूद आप बहादुर खवातीन दूसरे तुर्क सरदारान के साथ यहां तशरीफ ले आई। किसी भी हाल में सरदार अर्तुरुल और आपको अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे हम। अल्लाह का शुक्र है कि आपका इलाज इब्नुल अरबी ने किया। अगर इब्नुल अरबी नाकाम हो जाते तो क्या होता? या अमीर सादतीन अर्तुरुल को मुरीद इल्जाम ठहराने से बाज ना आता तो क्या रद्द अमल होता आपका? उस वक्त हम वही करते जो हमें सही लगता सुल्तान मौसम। हमारी रियासत से वफादारी और हमारा ईमान हमें इस बात की इजाजत नहीं देता कि अर्तुरुल साहब और आपको
अमीर सादतीन के शक की भेंट चढ़ने देते सुल्तान मौसम। तारीख गवाह है कि सुल्तान की गैर मौजूदगी में सल्तनत के अमीरों के गलत फैसलों ने कई रियासतें तबाह और बर्बाद कर दी हैं। अगर आर्तुक साहब इब्नुल अरबी से आपका इलाज कराने पे इसरार ना करते और हम अमीर सादतीन की इस गलती के खिलाफ सदाए एहतजाज बुलंद ना करते, तो आज अमीर सादतीन और रियासत दोनों का खात्मा हो जाता। जिस शख्स से आपका निकाह होने वाला है, क्या आप भी उसकी मुखालफत में जा रही थी असलिहान खातून? सुल्तान के तहफ्फुज़ की खातिर, अर्तुरुल साहब की खातिर पूरी दुनिया की भी मुखालफत करनी पड़े तो हम पीछे नहीं हटेंगे। और अमीर सादतीन को मैं पहले ही मना कर चुकी थी। कोई खास वजह? आलियार भाई की वसीयत के मुताबिक उन्हें बता दिया है कि मैं कबीला छोड़ने की रवादार नहीं। इंतकाम पूरा होने के बाद भी, कारा जहसार के फतह होने के बाद भी मैं अपना कबीला नहीं छोड़ूंगी और ये मेरा फैसला है। चावदार के सरदार की मैं आखिरी औलाद हूं। कबीला नहीं छोड़ सकती मैं सुल्तान मौसम। मुझे हमेशा याद रहेगा कि सल्तनत की बका के लिए आप जैसी बहादुर खवातीन की कितनी ज्यादा कुर्बानियां हैं। आप न सिर्फ बहादुर जंगजुओं को जन्म देती हैं बल्कि उनकी परवरिश भी करती हैं और मैदान अमल में हमेशा उनके शाना बशाना बहादुरी के साथ खड़ी होती हैं। आप जैसी खवातीन हमारे माशरे का बहुत अहम सुतून है। अल्लाह सलामत रखे आपको। आ जाओ अर्तुरुल, तुम्हारी मौत इंतजार कर रही है। कहाँ गया? कहाँ जाकर छुप गया वो बुज़दिल इंसान? आखिर इतनी जल्दी कहाँ जा सकता है वो? क्या जमीन निकल गई उससे? भाई, मैंने दरिया के पास घोड़े देखे। वो घोड़े उन्हीं के थे। यही है वो। अभी थोड़े फासले से हमारे पीछे आओ तुम। वसीलियुस ने यकीनन कोई जाल बिछाया हुआ है। जैसा आपका हुक्म भाई, जो हुक्म आपका। आ जाओ जवानों। खुदावंद हमारी मदद फरमा हमारी। कमांडर, क्या सूरत हाल है? अर्तुल ने हमें और वेसिलियुस को जाल में फंसा लिया। ये क्या कह रहे हो तुम? वेसिलियुस कहाँ है? नहीं मालूम, मैं नहीं जानता। क्या नजर नहीं आ रहा तुम्हें? कमांडर निकोलस, जमींदार वेसिलियुस के साथ गया हुआ एक सिपाही वापस आ गया है। लेकर आओ मेरे पास। जो हुक्म आपका। मुहाफिजों, कहाँ है जमींदार वेसिलियुस? कहाँ है? जनाब, हमें घेर लिया था अर्तुरुल ने। उसके साथ जो शख्स था वो सुल्तान अलाउद्दीन नहीं था। जानता था मैं, लानत हो, मालूम था मुझे। हमला बिल्कुल अचानक था। उस हमले की वजह से जमींदार वेसिलियुस की जान को खतरा हो गया था, लेकिन अचानक कुछ तीरंदाज वहां मदद के लिए पहुंच गए, वरना मारे जाते हम लोग। तीरंदाज? किसने भेजा था उन्हें? मैं नहीं जानता जनाब। इसका मतलब अर्तुरुल के खिलाफ सिर्फ हम ही नहीं खड़े हैं। कहाँ है इस वक्त वेसिलियुस? मुझे मालूम है जनाब। सिपाहियों को रवाना करो फौरन। दरवाजा खोलो। तुम्हें अभी तक दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं हुई निकोलस। वो तीरंदाज कौन थे तुमने जानना भी गवारा नहीं किया। हैरत है मुझे।
दुआ करो कि वेसिलियस वापस आ जाए। अगर उसे कुछ हो गया तो अर्तुरुल के लिए ये किला रेत की दीवार साबित होगा। अगर तुम इतना जानती हो तो खुद ही बता दो, कौन थे वो तीरंदाज आखिर? ये ख्वाहिश पूरी नहीं होगी वेसिलियस। सुल्तान, अर्तुरुल सरदार के जख्मी जंगजू बाजार पहुंच चुके हैं। उनमें से एक आपसे मिलने का ख्वाहिशमंद है। बुलाओ उसे। बताओ, क्या खबर है? सुल्तान मुअज्जम, हमने वेसिलियस और उसके सिपाहियों को काबू कर लिया था। जैसे ही अर्तुरुल भाई वेसिलियस को मारने वाले थे, कुछ तीर अंदाज वेसिलियस की मदद के लिए पहुंच गए। अर्तुरुल भाई तीर लगने से जख्मी हो गए थे। या अल्लाह, उसकी मदद फरमा मेरे मालिक। कौन थे वो तीरंदाज? ये तो हम नहीं जान पाए सुल्तान मुअज्जम, लेकिन हमारे सिपाही उनके ताक़ुब में गए हैं। अर्तुरुल साहब कहाँ हैं? वेसिलियस फरार हो गया था। अर्तुरुल भाई अपने सिपाहियों के साथ उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे गए हैं और मुझे हुक्म दिया था कि ये खबर मैं आप तक पहुंचाऊं। या अल्लाह, उन्हें अपने हिफ्ज़ो अमान में रखना। इस बार मैं तुम लोगों को कामयाब होने नहीं दूंगा। अर्तुरुल दोबारा बच गया। कैसे बच गया वो? जाबिर,
तुम जिन सिपाहियों की तारीफ कर रहे थे वो नाकाम हो गए। तुम्हें तो बहुत एतमाद था उन पर। वो सब हमारे लिए जान की बाजी लगा देंगे अमीर हजरत। अर्तुरुल को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वो उसे जान से मारे बगैर वापस नहीं आएंगे। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। हर किसी को जान देनी है, जानते हो ना ये जाबिर। अगर वो ये काम ना कर सके तो जिए या मरे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरी बला से। वो सब के सब जिंदा दरगोर हो जाएंगे। अमीर हजरत, हम जानते हैं कि अर्तुरुल वेसिलियस को पकड़ने के लिए उसके पीछे गया है। उसके बहुत से जंगजू वापस भी आ चुके हैं। मुझे यकीन है कि मेरे आदमी कामयाब होंगे। लगता है तुम अर्तुरुल को अभी जानते नहीं हो जाबिर। सिर्फ एक मौका मिला था, अगर हासिल कर लिया होता तो यह काम मुकम्मल हो जाता। लेकिन अब कोई फायदा नहीं। अर्तुरुल इक़दामात कर चुका होगा। दुआ करो कि वो उनमें से किसी को जिंदा पकड़ने में कामयाब ना हो पाए। जाओ। जालिमों का ठिकाना सिर्फ जहन्नम है। मुझे बताओ एकतरीना, किसके तीरंदाजों ने वेसिलियस की मदद की? अमीर सादत तीन। वो सल्जूक का अमीर है, तुम जानती हो ये। वो ऐसा क्यों करेगा? बिल्कुल कर सकता है निकोलस। सुल्तान और अर्तुरुल के खिलाफ अगर कोई हमारी मदद कर सकता है तो सिर्फ वही है। उससे हमने मदद ना मांगी तो ये किला हमारा नहीं रहेगा। ये किला हमसे कोई नहीं छीन सकता। वेसिलियस आएगा। अर्तुरुल उसे अब तक मार चुका होगा निकोलस। जब तक तुम्हारे सिपाही उसकी मदद को पहुंचेंगे अर्तुरुल अपना काम तमाम कर चुका होगा। उसके बाद क्या होगा निकोलस? तुर्क ये किला फतह कर लेंगे। वो किले की दीवारें पार नहीं कर सकते। किले में दाखिला नामुमकिन है उनका। हम मुहाफिजों की तादाद बढ़ा देंगे, हर मुमकिन कोशिश करेंगे। क्या तुम समझे नहीं अब तक? लश्कर की तादाद के बजाय कमांडर की हिकमत अमली अहम है। तुम इतने यकीन के साथ ऐसा कैसे कह रही हो? इनसे तुम्हारा सामना अभी हुआ है निकोलस। मैंने इनके दरमियान बहुत साल गुजारे हैं। वो क्या सोचते हैं मालूम है मुझे। बाबा की आखिरी निशानी तुर्कों के कब्जे में नहीं जाने दूंगी मैं। कैसे? अमीर सादतीन की मदद से अर्तुरुल को मारना होगा। यही रास्ता है निकोलस। सल्जूक का अहम वजीर अमीर सादतीन अर्तुरुल को मारने में हमारी मदद क्यों करेगा? अर्तुरुल की फुतूहात अमीर सादतीन के असाब पर तारी हैं। वो किसी भी हद तक जा सकता है। तीरंदाजों को भेजना उसके अज़ाइम की अक्कासी करता है। उसने उराल का भी साथ दिया था और अब मेरा साथ भी देगा। किला उनके हवाले नहीं करेंगे हम। वेसिलियस वापस आएगा और अगर नहीं आया, अगर वो नहीं आया निकोलस
तो किले में सिर्फ मेरा हुक्म चलेगा। मर गया, जहन्नुम वासिल हो गया। खून का बदला पूरा हो गया आलियार साहब का। मेरे भाई दुआन समेत शुहदा का बदला ले लिया हमने। अल्लाह तुम्हारी रूह को राहत दे दुआन। दुआन भाई, तुम्हें करवट करवट जन्नत नसीब हो। आलियार भाई की रूह को सुकून मिले। वेसिलियस की लाश को सराय लेकर जाएंगे। सामसा, तेजी से किले जाओ। उनसे कहना कि उनके जमींदार की लाश सराय में मौजूद है। जैसा आपका हुक्म भाई। इस जालिम का अंजाम देख के सबको सुकून नसीब होगा। ये फतह हमारी नहीं है, अल्लाह की है सामसा। जब तक उसके रास्ते पर चलेंगे कोई भी हमें शिकस्त नहीं दे पाएगा। लेकिन अगर फुतूहात पर हम इतराएंगे, मकसद हयात को भुला देंगे, हवस करेंगे माले गनीमत की और आरजू करेंगे शान शौकत की, तो याद रखना उसी दिन और उसी पल अल्लाह हमें भी जालिमों में शुमार करेगा। मेरी ये नसीहत हमेशा याद रखना बहादुरों। न ही मेरे और न ही मेरे जंगजुओं के दिलों में शहादत के सिवा कुछ हो सकता है। तुम सब के अमल नीयतों पर मुनहसिर है तुम्हारी। हमारी मंजिल एक है, रास्ता मुख्तलिफ हो सकता है। अल्लाहु अकबर, 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 अल्लाहु अकबर। माशाअल्लाह, अल्लाह उम्र दराज करे। अर्तुरुल भाई और उनके सिपाहियों की खबर नहीं आई कोई। मुझे डर है कहीं वो किसी मुश्किल में ना हो। अल्लाह ना करे। ऐसी बातें ना सोचें हफ्सा खातून, बिल्कुल परेशान ना हो आप। अच्छी खबर आएगी इंशाल्लाह। बमसी, जब भी किसी मुहिम पे जाते हैं मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरा दिल भी उनके साथ ही चला गया है। इंतजार करना कितना मुश्किल होता है। जंगजू की बीवी को बाहिम्मत रहना पड़ता है हफ्सा, मजबूत रहना पड़ता है। सारी मुश्किलात और मसाइब हमें खुद को संभालना चाहिए, तहम्मुल मिजाज रहना चाहिए, ताकि जब शौहर जंग से वापस आए तो मुस्कुराता हुआ चेहरा देखें हमारा। क्या हमेशा ऐसे ही होता रहेगा हलीमा सुल्तान? हिज्र के बाद विसाल ही हमारा मुकद्दर है हफ्सा, इसलिए हमें हर हाल में सब्र और शुक्र का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। बानो जिजेक, बानो जिजेक आ रहा है वो, आ रहा है वो। हफ्सा, फौरन दाई को जाके खबर करो, कहो कि खैमे में पहुंचे। ठीक है हलीमा सुल्तान। बानो जिजेक, तुम ठीक हो ना? चलो तुम पीछे होकर लेट जाओ, आराम से बैठो। पीछे होकर बैठ जाओ। तुम मोहब्बत के बारे में क्या है हलीमा? सुल्तान मुअज्जम, मेरे जैसे सादा इंसान जुब्बे ज़ेबतन नहीं करते, बल्कि सर पे कफन बांधे हरदम आपके लिए जान कुर्बान करने को तैयार रहते हैं। सराय अर्तुरुल साहब का
और आप उनके मेहमान। मेरी जगह कोई भी होता तो यही करता। इब्नुल अरबी जैसे नेक इंसान के शर से तुम मुझे महफूज रखना चाहते थे सादतिन, या फिर सल्तनत में वजीर से ज्यादा असर और रसूख रखने वाले अमीरों से या मुशीरों से ज्यादा अहमियत के हामिल मेरे नामजद करदा सरदार आजम अर्तुरुल साहब से? जवाब दो मुझे, क्या किया ये? अगर इब्नुल अरबी तशरीफ ना लाते और मेरा इलाज ना कर पाते तो क्या होता जानते हो ना? तुर्क सरदारान आते और अपने जोरे बाजू पर अर्तुरुल साहब को यहां से निकाल कर ले जाते, क्योंकि वो तुमसे ज्यादा अर्तुरुल साहब पर भरोसा करते हैं और मैं इस दुनिया से जा चुका होता। अगर मैं मर जाता सादतीन, तो ना ही बादशाह और ना ही सलीबी हमारी सल्तनत को इतना नुकसान पहुंचाते जितना तुम पहुंचाने वाले थे। तुमने गलती की है सादतिन। सुल्तान, मैं तुम्हारी गलती से ना सिर्फ मेरी जान खतरे में थी, बल्कि सरजमीन पर उम्मत मुस्लिमा के खून की नदियां बह सकती थी। मैं हमेशा से तुम्हारी हिकमत और खिदमत का मोतरिफ रहा, लेकिन तुमने इस नाजुक तरीन वक्त में मुझे और सल्तनत दोनों को खतरे से दो चार कर दिया था। ये इंतजार मुझे मार देगा वालिदा। यहां बैठो, मेरे पास बैठो मेरी बच्ची। एक वक्त था जब जंग से बाबा की वापसी का इंतजार किया करती थी। उसके बाद सुलेमान शाह का, और अब अपने बेटों का इंतजार करती हूं। बस एक ही चीज में मुझे पनाह मिली, और वो सिर्फ अल्लाह का जिक्र है। हमारी परेशानियां क्या कम है जो उस पर अब ये अमीर सादतीन भी। अब वो क्या चाहता है? उन्हें जब मैंने बताया कि मैं उनसे निकाह नहीं कर सकती, तो कहने लगे कि वो कभी मुझे ऐसा नहीं करने देंगे। उनका लहजा उनके गुस्से का इजहार कर रहा था, और आखिर में इस सब के लिए सरदार अर्तुरुल को जिम्मेदार ठहराया। अर्तुरुल को? उसका क्या वास्ता है सबसे? आखिर उनका यह मानना है कि जावदार की सरबराही के लिए मुझे अर्तुरुल साहब ने हिम्मत दी है, और यही वजह है कि मैंने निकाह से भी इनकार कर दिया। जहन्नुम में जाए वो बदबख्त मलून इंसान। अंदर आ सकता हूं वालिदा? आ जाओ दुमदार, आ जाओ, आ जाओ बेटी। अर्तुरुल भाई जंगजों के साथ सराय वापस आ रहे हैं, बस पहुंचने ही वाले हैं। या अल्लाह, तेरा बहुत शुक्र है। मुझे महसूस हो रहा है कि आप मेरी की गई तदाबीर से मुतमईन नहीं हैं। मुझे भी होश नहीं था जब मैंने आपको तड़पते हुए देखा था। वो मंजर मैं भुला नहीं सकता। लेकिन आप जो भी सजा देंगे मैं तैयार हूं। मैंने तुम पर एतमाद किया और तुम्हें मर्तबा दिया, लेकिन तुम इस खित्ते के तुर्क सरदारान का एतमाद हासिल करने में नाकाम नजर आते हो। सुल्तान, अगर आपको जरा भी शक है कि मैं अपने फराइज ठीक से अदा नहीं कर रहा, तो मुझे फौरी बरतरफ कर दें। कम से कम जब तक आपको जहर देने वाला गद्दार अंजाम तक नहीं पहुंच जाता, उस वक्त तक मैं बखुशी अपनी ये जान आपकी और सल्तनत की बका के लिए पेश करता हूं। सुल्तान,
ओनिया से कासिद आया था, मकतूब है आपके लिए। महल में मौजूद गद्दार पकड़ा जा चुका है। मेरा जाती मुहाफिज कासिम जुर्म का इतराफ कर चुका है। उसी ने मेरे यहां आने की खबर बादशाह तक पहुंचाई थी। यानी आपको मौत के मुंह तक पहुंचाने वाला वेसिलियस के अलावा कोई और हो ही नहीं सकता। वही बदबख्त है जो ऐसी गिरी हुई हरकत कर सकता है। वो आज से इस जमीन पर ली गई अपनी हर सांस पर पछताएगा। अब तुम्हें यह करना है अमीर सादातीन कि अल्लाह के हुक्म से जब अर्तुरुल साहब वापस आ जाएंगे तो उनसे माफी मांगनी है तुम्हें। जैसे आपका हुक्म सुल्तान मुअज्जम। सुल्तान मुअज्जम, अर्तुरुल साहब तशरीफ ला चुके हैं। शुक्र है खुदा का। सिपाहियों, सुल्तान मुअज्जम, जिसके जुल्म से न सिर्फ हम बल्कि उसके अपने लोग भी परेशानी का शिकार थे, जिसने हमारी सल्तनत, मजहब और अक़दार के खिलाफ जंग की, वो वेसिलियस आखिरकार अपने अंजाम को पहुंच गया। एक बहादुर की जिंदगी सल्तनत और उसके लोगों की अमानत होती है और अपनी कौम को तारीकी से निकालकर खुशहाली का बाइस बनती है। अर्तुरुल साहब, आपकी हिम्मत और शुजाअत हमारी आने वाली नस्लों के लिए रोशन मुस्तकबिल का बाइस है। अल्लाह आपसे राजी हो। शहीदों के खून का हिसाब लिया है हमने सुल्तान मुअज्जम। मेरे भाई आलियार साहब, दुआन और बहुत से शहीदों का खून रायगा नहीं जाएगा। किले में मौजूद दुश्मन का खात्मा कर दिया है हमने। अब उस किले पर अपना परचम लहराना है और ये मुकद्दस फरीजा भी सिर्फ आपका ही मुकद्दर होगा। अल्लाह मददगार रहे।
फतह मुबारक हो सरदार अर्तुरुल। तुम जालिमों के खिलाफ फतह से हमकिनार हुए और मजलूमों के लिए एक मसीहा साबित हुए। अल्लाह ने मजलूमों और बेबसों के लिए रहनुमा मुंतखब किया है तुम्हें। अल्लाह इसी तरह फुतूहात को दवाम बख्शे। आमीन 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 आमीन। माँ कुर्बान हो जाए तुम पर बेटे। अल्लाह का बहुत शुक्र है कि इस फितने को भी खत्म करने में कामयाब हुए तुम। शुक्रिया वालिदा। वादा पूरा कर दिया आपने, मेरे भाई का इंतकाम ले लिया। अल्लाह आपसे राजी हो। आपकी बहादुरी और सरबलंदी कायम रहे। शुक्रिया असलिहान खातून। आपकी फतह मुबारक और लाजवाल हो अर्तुरुल साहब। सरदार अर्तुरुल की इस फतह से न सिर्फ सुल्तान मुअज्जम को नई जिंदगी नसीब हुई, बल्कि यह बात भी साबित हुई कि अर्तुरुल साहब इंतहाई काबिल सरदार आला हैं। सुल्तान, मैंने किले खबर भिजवा दी है। वो यहां जमींदार की लाश लेने के लिए आएंगे। सुल्तान, अगर आपकी इजाजत हो तो वसीलियुस की लाश को यहां इबरत के तौर पर सबको दिखाना चाहता हूं मैं। शेर और गीदड़ में यही एक फर्क है कि शेर अपना शिकार छुपाता नहीं है, इजाजत है। बहुत मुबारक हो। अल्लाह ने आपको सेहतमंद औलाद से नवाजा है। इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं जब आपकी गोद भी औलाद की नेमत से भर जाएगी। इंशाल्लाह बानो चिचिक। हफ्सा खातून, दुआन मुझे बहुत याद आ रहा है। अगर वो जिंदा होता तो अपनी औलाद को देखकर कितना खुश होता। माना कि वो अपनी औलाद को नहीं देख पाए, लेकिन उनका इंतकाम बहुत जल्द पूरा होने वाला है बानो चिचिक। रब से दुआ है कि वो अर्तुरुल भाई और उनके सिपाहियों को खैर व आफियत से वापस लाए। आमीन। आइए हलीमा सुल्तान, आइए। बिस्मिल्लाह। अल्लाह राजी हो आपसे। आपने मुझे एक लम्हे के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा। मैंने सिर्फ अपना फर्ज निभाया है बानो चिचिक। मैं आप दोनों खवातीन के लिए खुशखबरी लेकर आई हूं। क्या खुशखबरी है? अर्तुरुल साहब अपने सिपाहियों के साथ बाहिफाजत सराय वापस आ चुके हैं। बहुत शुक्र है। और वैसिलियुस को अर्तुरुल सरदार जहन्नुम वासिल कर चुके हैं।
शोहदा का इंतकाम लिया जा चुका है। वेसिलियस का इबरतनाक अंजाम हुआ है। ये तो बहुत खुशी की खबर है अलीमा सुल्तान। आखिरकार मेरे बाबा का और शहीदों का इंतकाम पूरा हो गया। तुम्हारी रूह को भी सुकून आ गया होगा दुआन। इंतकाम पूरा हो गया तुम्हारा। इंशाल्लाह मेरा बेटा भी अपने बाबा की तरह एक बहादुर जंगजू बनेगा। महल में मौजूद गद्दार ने बादशाह को यहां मेरी मौजूदगी की इत्तला दी थी। एतराफ कर लिया है उसने। वेसिलियस ने ही मौका गनीमत जानकर मुझे जहर दिलवाया होगा। मैं समझ सकता हूं, मगर जो कुछ आप मेरे इल्म में लाए हैं उससे तो मुझे लगता है कि मामला गंभीर है बहुत। वेसिलियस को जाल में फंसाने के बाद जिन तीरंदाजों ने हम पर हमला किया उन्हें किसने भेजा था, अगर ये नहीं जान पाए तो आपकी जिंदगी को अभी भी खतरा है सुल्तान। आप वेसिलियस के ताकुब में गए हैं, ये बात सराय में मौजूद लोगों के अलावा और कोई नहीं जानता था अर्तुगरुल साहब। इस साजिश में जो मुलव्विस है वो इसी सराय में है सुल्तान मौसम। वो उन कबाइल में से नहीं है जिनका दौरा आपने किया। परेशानियों ने सादतीन को पैक के यहां आने के बाद सर उठाया है सुल्तान मौसम। अगर महल में मौजूद गद्दार गिरफ्तार ना होता और अपने जुर्म का इतराफ ना करता तो मेरा शक भी सादतीन पर था। लेकिन जब सादतीन यहां आया था वो लाइल्म था कि मैं यहां मौजूद हूं और वो महल में मौजूद गद्दार के साथ शामिल हो सकता है, इसका भी एहतिमाल नहीं। लेकिन आपका कहना ठीक है, मोहतात रहने में ही आफियत है। अजीज, हुक्म करे सुल्तान मौसम। अमीर सादतीन को बुलाओ यहां। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं, आपने शर्फ मुलाकात बख्शा। अमीर सादतीन की दरखास्त मेरे लिए हुक्म का दर्जा रखती है। बहुत हो चुकी है अमीर हजरत की गर्दान। मैं अभी सिर्फ सादतीन हूं, वो शख्स जो तुम्हारे इश्क में पागल हो चुका है, जो आज उस औरत से बात करने आया है जिसने पूरी जिंदगी उसके साथ रहने का वादा किया था और अब उससे मुंह फेर लिया है। अब मैं वो बाप बंद कर चुकी हूं अमीर सादतीन, और कितनी बार बताना पड़ेगा आपको। अपने बाबा की बात नहीं टाल सकती थी, इसीलिए आपसे निकाह की हामी भरी थी। लेकिन आलियार भाई की शहादत के बाद आलियार की शहादत का इंतकाम भी पूरा हो चुका है ना? इंतकाम लिया जा चुका। अब आखिर कब तक तुम अपनी जिद पर अड़ी रहोगी? हाँ, तुम्हें क्या लगता है चावदार कबीले की आखिरी सांस तक कायम मुकाम सरदार बनी रहोगी क्या? क्या वजह है जो तुम्हें कबीले में रोक रही है? आखिर क्या? मुझे मेरे कबीले से कोई भी जुदा नहीं कर सकता अमीर सादतीन, आप भी नहीं। सुल्तान मौज़म ने आपको याद किया अमीर हजरत।
अभी तक खबर नहीं आई कोई, और हम सिर्फ हाथ पे हाथ रख के इंतजार कर रहे हैं। लश्कर भेजा है हमने, और हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठे हुए, किले की हिफाजत कर रहे हैं। लेकिन मुझे तो लगता है कि तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आ रहा, कमांडर निकोलस। कमांडर निकोलस, एक तुर्क आया है। उसका कहना है कि उसे अर्तुरुल ने भेजा है। लेकर आओ उसे। क्या बात है तुर्क? जमींदार वेसिलियस मर चुके हैं। क्या कहा तुमने? उनकी लाश सराय में मौजूद है। आप वो लाश ले जा सकते हैं, अर्तुरुल साहब ने कहा है। लाश लेने के लिए आने वालों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, यही बताने आया था मैं। कातिल! जान से मार दूंगा मैं तुम्हें, सबको जान से मार दूंगा, सुना तुमने? तो फिर तुम मुझसे शुरू कर सकते हो कमांडर, अगर जरूरत है तुम में। निकोलस, छोड़ो इसे। वेसिलियस की लाश से ज्यादा अहम नहीं है ये तुर्क। अगर तुमने इसे मार दिया तो तुम्हें जमींदार वेसिलियस की लाश कभी नहीं मिलेगी। चले जाओ, दफा हो जाओ। दरवाजा खोलो। आप कबीले जाने के बाद आर्तुक साहब को एलची के तौर पर किले भेजेंगे। किला हमारे हवाले कर दिया जाए, यह पैगाम लेकर जाएंगे वो। जो आपका हुक्म हो सुल्तान। आपने मुझे याद किया सुल्तान। आ जाओ सादातीन। निकोलस या तो किले से दस्तबरदार हो जाएगा या फिर वो अपनी जान से जाएगा। मैंने अपने लश्कर को जंग की तैयारी का हुक्म दे दिया है। जब तक मेरा लश्कर यहां पहुंचता है, मैं यहां इस सराय में ही कयाम करूंगा। आपने बेहतरीन फैसला किया सुल्तान मुअज्जम। सराय में आपका रहना ज्यादा मुनासिब है। लेकिन जैसा कि आपने फरमाया था कि ऐसा मुमकिन है कि जिसने आपको मारने की कोशिश की थी वो अब भी सराय में मौजूद है। अगर ऐसा है तो फिर तुम्हें हिफाजती इक़दामात सख्त करने चाहिए सादातीन। आप फिक्र ना करें सुल्तान। सुल्तान, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अर्तुरुल साहब से कुछ बात करना चाहता हूं। अर्तुरुल साहब, उस अंदोहनाक वाकये के बाद मुझे फौरी तौर पर कुछ फैसले लेने पड़े। मुझे यकीन है कि उस फैसले की नौयत आप बखूबी समझ सकते हैं। हालात ऐसे नहीं थे कि मैं किसी पे भरोसा करता। मुझ पर भरोसा न भी हो, मगर हजरत इब्नुल अरबी पर भरोसा नहीं होगा आपको, ये उम्मीद नहीं थी आपसे। मुझे आप और इब्नुल अरबी दोनों पे पूरा भरोसा है। सुल्तान मुअज्जम की नजर में मैं आपकी अहमियत से बखूबी वाकिफ हूं और मोतरिफ हूं। मगर जैसा कि मैं कह चुका, मैंने सिर्फ अपना फर्ज पूरा किया। मेरे अमीर की हैसियत से तुम्हारा अव्वलीन फर्ज था कि उस सूरत हाल में सही फैसला करते, लेकिन तुमने मायूस किया। मैं जानता हूं सुल्तान मौसम, लेकिन उन हालात ने मुझे अजीब कशमकश में मुब्तला कर दिया था, क्योंकि ऐसे वाकये का अर्तुरुल साहब के सराय में पेश आना इंतहाई अचंभे वाली बात थी।
हम हालत जंग में हैं अमीर सादतिन, और जंग के वक्त हर जगह मैदान जंग होती है। ये मुझसे बेहतर जानते हैं आप। हमें हमेशा मोहतात रहकर हर तरह के फितनों का मुकाबला करना होगा, क्योंकि दुश्मन की चालों में सबसे अहम मंसूबा इत्तेहादियों को लड़वाना है आपस में। अगर अल्लाह की मदद शामिल हाल ना होती तो दुश्मन का मंसूबा कामयाब हो जाता और तुम सादतिन उनकी साजिश का शिकार हो जाते तुम, और हमारी अजीम सल्तनत की तबाही का बाइस बन जाते। सुल्तान मुअज़्ज़म, यकीन रखें कि यह वाकया न सिर्फ मेरे लिए बल्कि बहुत सौ के लिए भी सबक आमोज साबित हुआ है। मोहतरम, आज से हम किसी खलफशार का शिकार नहीं होंगे इंशाअल्लाह। तुम्हें मोहतात होना पड़ेगा सादतिन, अपनी इस गलती से सीखना होगा, वरना आइंदा तुम्हारी इस तरह की गलती भारी पड़ सकती है तुम्हें। मैं आपके लिए अपनी जान भी कुर्बान कर दूंगा सुल्तान। वेसिलियस, मुझे अर्तुरुल के ताक़ुब में जाने से तुम्हें रोकना चाहिए था। तुम्हारी जगह मुझे मर जाना चाहिए था। क्या तुम्हें कभी नहीं भुला पाएगा वेसिलियस, और ना ही हम तुम्हें फरामोश कर सकते हैं। कमांडर, आंसू बहाना बंद करो। क्या कर रहे हो तुम यहां बैठकर? वो मेरा दोस्त था, तुम इतनी पत्थर दिल कैसे हो सकती हो? ऐसा मुझे मेरे बच्चे की मौत ने बना दिया है। उसकी मौत के बाद किसी की भी मौत से फर्क नहीं पड़ा मुझे। अगर तुम कमजोरों की तरह रोते रहोगे तो हम जल्द सब कुछ गंवा बैठेंगे। कुछ नहीं गंवाएंगे हम। कमांडरों को जमा करो, हमें एक साथ मिलकर कोई नई तदबीर सोचनी होगी। हम फैसला कर लेंगे हमें क्या करना है। तुम्हारा कोई हक नहीं यहाँ पर। ये मुझसे वो शख्स कह रहा है जिसके खुद के जज्बात काबू में नहीं। ये किला मेरे बाबा का था और इसकी हिफाजत करना मेरी जिम्मेदारी में शामिल है। संभालो खुद को और इत्तेहाद कर लो मेरे साथ। तुम्हें क्या लगता है कमांडर एक औरत की बात मानेंगे? ये औरत ही इस किले को बचा सकती है निकोलस। जो मैं कहती हूँ वो करो। कोई सिपाही नहीं सोएगा आज। किले के चारों तरफ मुहाफिजों को फैला दो। अर्तुरुल किसी भी वक्त किले पर हमला कर सकता है। कमांडरों को जमा करके हिकमत अमली बनाओ। उस तुर्क का यहाँ आना उसे बहुत महंगा पड़ेगा। बस एक कदम और बाबा। उस आखिरी कदम के बाद ये किला हमेशा के लिए मेरा हो जाएगा। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान रहीम परवरदिगार है। हिकमत हथियार की मोहताज नहीं और सच्चा दोस्त कभी दरोग गोई नहीं करता, क्योंकि दरोग गोई सिर्फ गद्दारों का ही शेवा होता है और जो सच्चाई का रास्ता अपनाता है वही असल बहादुर होता है। ये जिरगा हमारी रिवायात के मुताबिक हक गोई का अमली नमूना है। यूं ही कायम रहे। आमीन आमीन। बहादुर सरदारान जो आने वाले खतरों से वाकिफ हैं, बहुत जल्द मुस्तकबिल की हिकमत अमली के बारे में जान जाएंगे।
आज के इस जिरगे में मेरी कही गई बातों से सब वाज़ेह हो जाएगा। आज से इस सरजमीन के जिम्मेदार अर्तुल साहब हैं और मेरी जानिब से मुकर्रर किए गए सरदार आला हैं। ये सरजमीन बरकत का बाइस हो। आमीन आमीन आमीन। बहुत खुशी की बात है, अल्लाह मुबारक करे। सुल्तान का फैसला दुरुस्त है। मौजूदा सूरत हाल में यह बात वाज़ेह है कि कुफार के खिलाफ हमारी जंग सिर्फ मैदान तक ही महदूद नहीं रहेगी, बल्कि अब दीवारें ढाने का वक्त आ चुका है। हम फितनों की अमाजगा कारा जैसार का मुहासरा करेंगे और उसे कुफार से पाक कर देंगे। हम खून के आखिरी कतरे तक आपके साथ है सुल्तान मुअज्जम। हम हाजिर हैं सुल्तान मुअज्जम। यह मुकद्दस जिम्मेदारी भी अर्तुरुल साहब के कांधों पर है। अर्तुरुल साहब ने अपनी बहादुरी से हर मुश्किल सूरत हाल का डटकर मुकाबला किया है। सुल्तान मुअज्जम का कहना बिल्कुल दुरुस्त है। मैं उस नागवार वाकये के यूं अचानक रूनुमा होने पे गुस्से में था, जिसकी वजह से मैं सरदार अर्तुरुल और तुर्क सरदारान के लिए परेशानी का बाइस बना, जिसके लिए मैं माजरत चाहता हूं आपसे। ऐसा दोबारा नहीं होगा। हम बेबुनियाद इल्जामात की जद में आकर अपनी सल्तनत के वकार को दागदार नहीं करेंगे। ना सिर्फ अमीर बल्कि सुल्तान के मामले में भी इंसाफ और कानून से बालातर होने की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी। मुझे सुल्तान मुअज्जम ने जिस जिम्मेदारी के लायक समझा है, उसके लिए मैं बहुत ममनून हूं इनका। हम काफी अरसे से कारा जैसार के किले की निगरानी कर रहे हैं। उसकी ताकत और कमजोरियों से अच्छी तरह वाकिफ है। अब हमारे सुल्तान मुअज्जम के हुक्म और उनके लश्कर की बदौलत फतह के लिए साफ और खुला रास्ता है। तो अब ये हमारा फर्ज है कि हम उस किले पर अपने अजीम परचम को लहराएं। इंशाअल्लाह फतह हासिल करने के बाद इस किले और सरजमीन की जिम्मेदारी अर्तुरुल साहब के सुपुर्द होगी। मेरा लश्कर आप लोगों के शाना बशाना मौजूद होगा। अगर हमने अपना नज़्म ज़ब्त कायम रखा तो इंशाअल्लाह दुनिया की कोई भी ताकत हमें शिकस्त नहीं दे सकेगी। आपका हुक्म सर आंखों पर सुल्तान मुअज्जम। इस महाज के लिए तो हम बरसों से तैयारी कर रहे थे। शुक्र है कि हमें आपके साए में जिहाद की शहादत नसीब होगी। अल्लाह हमारा इत्तेहाद हमेशा कायम रखे और हमें फतह से हमकिनार करे। सुल्तान मुअज्जम जिंदाबाद, सल्जूक सल्तनत जिंदाबाद। 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 सुल्तान मुअज्जम जिंदाबाद। ऐ ताकतवर और अजीम बादशाह, मेरी कोख में अजीम कमांडर वेसिलियुस की औलाद पल रही है। मैं अपने खून के आखिरी कतरे तक तुर्कों के खिलाफ इस अजीम जंग का हिस्सा रहना चाहती हूँ। मैं अपनी औलाद के बाबा का इंतकाम लेना चाहती हूँ और इसके लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ। मैं खुद को आपकी ताकत और अजमत के सुपुर्द करती हूँ। इस किले के जमींदार रह चुके हैं मेरे बाबा। मेरी गुजारिश है कि उनकी मीरास से मुझे मेरा हक अता किया जाए।
और मुझे इस किले की हिफाजत का मौका दिया जाए। जिस किले को मेरे बाबा ने तामीर किया था, उस किले में मैं पनाह गुज़ीरों की तरह जिंदगी बसर कर रही हूँ। मेरी ख्वाहिश है कि एक काबिल एतमाद कमांडर के तौर पर इज्जत के साथ आपकी खिदमत गुजार बन सकूं, एकतरीना। हमारा बच्चा उन लोगों से तुम्हारा इंतकाम जरूर लेगा उराल। तुम्हारी औलाद को इंतकाम के लिए तैयार करूंगी, मैं जरूर करूंगी। हम यहाँ जमींदार वेसिलियस की मैयत लेने के लिए आए हैं। जमींदार की आखिरी रसूमात अदा की जाएं, यह हक है उनका। किसी भी शख्स के दुश्मन का उस पर एतमाद कर लेना बहुत बड़ी कामयाबी है। आप खुशनसीब हैं कि अल्लाह ने आपको ये खूबी अता फरमाई है अर्तुरुल साहब। उम्मीद है कि कारा जैसार किले के बासी सही और गलत के दरमियान बेहतर फैसला करेंगे और मजीद खून नहीं बहने देंगे। यही ख्वाहिश है मेरी सुल्तान। ऐसा ही होगा इंशाल्लाह। आर्तुक साहब को इस अहम पैगाम के साथ जल्द किले भेज दीजिए। आपकी तरफ से खुशखबरी का मुंतजिर रहूंगा। मैं बहुत जल्द आप तक खुशखबरी पहुंचाऊंगा। मुझे इजाजत दीजिए। नीकिया के वफादार कमांडारों और किले के बहादुर सिपाहियों, हम अपने जमींदार की मौत पर बेहद रंजोगम और अफसोस का इजहार करते हैं। लेकिन हमारा एक फर्ज और भी है। मैंने आपको यहाँ उन इक़दामात पर बात करने के लिए बुलाया है जो हम किले की हिफाजत के लिए करने जा रहे हैं। कमांडर निकोलस, क्या हम ये बात इन खातून के सामने करेंगे? ये खातून कारा जैसार के सबसे ताकतवर जमींदार की बेटी है, इसीलिए मुझे आप सबकी तरह अपनी बात रखने का हक हासिल है। ये कैसे हो सकता है? हम नहीं मानते ये बात। ये हमारे उसूलों के खिलाफ है। मेरी बात सुने। एकतरीना हमारे दरमियान ये वाहिद औरत है जो तुर्कों को बखूबी जानती हैं। मुझे भरोसा है इन पर, और हालात के पेश नजर उसूलों में रद्दोबदल किया जा सकता है। हालत जंग है ये। हमारे जमींदार को कत्ल कर दिया गया है और आप उसूल की बात कर रहे हैं। मैं यहाँ तमाम कमांडरों से पूछना चाहती हूँ,
कि आइंदा के लिए हमारी क्या हिकमत अमली होगी। जाहिर है हम किले की हिफाजत करेंगे। कैसे? किले की फसीलों पर हमारे मुहाफिज मौजूद हैं। पहले भी दरअंदाजी हो चुकी है, बहुत से मुहाफिज मारे जा चुके हैं। हम बादशाह से मदद तलब करेंगे, मुहाफिजों की तादाद बढ़ाएंगे और हिफाजती इक़दाम बेहतर करेंगे। यानी मजीद मुहाफिज मारे जाएंगे हमारे। हर मुहाफिज की मौत बादशाह की नजर में आपको कसूरवार ठहराएगी। हकीकत तो यह है कि इनमें से कोई भी इकदाम कारगर साबित नहीं होगा और आखिरकार हमें यह किला तुर्कों के हवाले करके यहाँ से दस्तबरदार होना पड़ेगा। आखिर आप कहना क्या चाहती हैं? हमें तुर्कों के दरमियान अपना हामी तलाश करना होगा ताकि उनकी कमजोरी पर हमलावर हो सके। वो किले पर हमला करे इससे पहले हमें तुर्कों का इत्तेहाद तोड़ना होगा, क्योंकि वो तुर्क अगर यहाँ तक पहुंच गए तो हमारे ये मुहाफिज और किले की दीवारें नाकाफी साबित होंगी। उनके दरमियान रहकर लड़नी होगी हमें ये जंग, और जानी नुकसान भी नहीं होगा। कमांडर निकोलस, जमींदार वेसिलियस की मैयत के लिए लाई जा चुकी है। हमें जाकर उनकी आखिरी रसूमात अदा करनी चाहिए। जमींदार वेसिलियस ने अपनी जान कुर्बान कर दी, हम उन्हें उनकी शान के मुताबिक अलविदा कहेंगे। शाबाश बेटा, आ जाओ। वालिदा, खुश आमदीद। खुश रहो मेरी बच्ची। शुक्र है अल्लाह का। कंदूज मेरा बच्चा, दादी की जान कुर्बान। फतह मुबारक हो सरदार। हलीमा, तुम्हारी दुआओं से हम फतह याब लौटे हैं। अल्लाह राजी रहे तुमसे हमेशा। अल्लाह आपकी फतह मुबारक करे बाबा। यहां मेरा शेर बेटा, जब तुम बड़े होकर एक बहादुर जंगजू बनोगे तो तुम्हारे भाई सावजी के साथ हम एक साथ जंग पर जाएंगे इंशाल्लाह। कबीले के क्या हालात हैं अर्तुग भाई? अल्लाह के करम से जिस तरह आप कबीले को छोड़कर गए थे उसी तरह खुशहाल है अर्तुगरुल भाई। हम आपकी बाहिफाजत वापसी के लिए दुआ को थे। शुक्र है दुश्मन को नीज तो नाबूद करके आप कामयाब होकर लौटे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अब हमें किसी चीज की परेशानी नहीं। बहुत शुक्रिया अर्तुग भाई। एक पैगाम लेकर सुल्तान कारा जसार किले भेजना चाहते हैं आपको। ये मेरे लिए खुशनसीबी है भाई, उनका हर हुक्म सर आंखों पर। आप किले में जाकर कमांदार को पैगाम दें कि सुल्तान मुअज्जम अलाउद्दीन के कुबाद खान का हुक्म है कि आप किले से दस्तबरदार हो जाएं। बसूरत दीगर उस किले में मौजूद हर दुश्मन को मौत के घाट उतार देंगे हम। बिल्कुल बेफिक्र रहें भाई, मैं फौरन रवाना हो जाता हूं। सरदार, अगर इजाजत हो तो एक खुशखबरी देना चाहती हूँ मैं। तो बताओ हलीमा। अल्लाह के करम से आप ताया बन चुके हैं। बानो जिजैक। या अल्लाह तेरा शुक्र है। बेटी बताओ मुझे कैसी तबीयत है उसकी? फिक्र ना करें, वो ठीक है बिल्कुल। बानो जिजैक के यहाँ एक बहुत सेहतमंद बच्चे की विलादत हुई है। माशाअल्लाह। अल्लाह हमेशा उन्हें खुश रखे। आमीन। मेरी बानो जिजैक, अल्लाह तुम्हें खुश रखे हमेशा।
अल्लाह ने चाहा तो इस कबीले का अमन यूं ही बरकरार रहेगा। इंशाल्लाह भाई। अल्लाह आर्तुक साहब और इसाक साहब को सलामत रखे। बहुत शुक्र है, उन्होंने आपके जख्मों पर मरहम लगा दिया। हाँ बिल्कुल। आर्तुक भाई और इसहाक भाई ने कितनी बार मेरे जख्म भरे मुझे याद नहीं। अभी तक तो मैं खुद ही या फिर मेरे भाई ही मेरे जख्मों पर मरहम लगाते थे, लेकिन अब तुम मेरे साथ मौजूद हो और तुम्हारे हाथ से मरहम लगने के बाद जख्म अब जल्दी भर जाते हैं और दर्द भी नहीं होता। आपके जख्मों पर मरहम लगाने में कोई परेशानी नहीं, लेकिन आपको जख्मी देखना मेरे लिए परेशान कुन होता है बमसी। अब सब खत्म हो चुका है, हमने फितनों को खत्म कर दिया है, अब हर तरफ अमन कायम हो जाएगा। बहुत शुक्र है, मेरे बाबा की रूह को भी सुकून नसीब हो गया। हमें एक साथ कितनी खुशखबरियां मिल रही है ना। हाँ, खुशखबरी? जल्दी से बताओ मुझे, क्या खुशखबरी है? बमसी, हाँ। आपको बहुत मुबारक हो। हफ्सा, तुम्हारा मतलब है कि मैं बाबा बनने वाला हूँ? बाबा नहीं, आप चाचा बन गए हैं बमसी। तुम्हारा मतलब है अल्लाह, क्या बानो जीजे खातून बच्चे की माँ बन गई है? अल्लाह, अल्लाह, मैं चाचा बन गया, मैं चाचा बन गया। बानो जीजे क्या औलाद हुई है? कैसा है मेरा भतीजा? उसका चेहरा किसके जैसा है? बहुत शोर मचाता होगा ना हफ्सा खातून। पहले बताओ, लड़का हुआ या लड़की? लड़का हुआ है बमसी। अल्लाह, एक और जंगजू, नया जंगजू आया है। हम माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अब हफ्सा खातून, मैं अपने भाइयों को खुशखबरी सुना कर आता हूँ, मुझसे इंतजार नहीं हो रहा। रोकना मत मुझे, मैं जा रहा हूँ, मैं अब सब्र नहीं कर सकता। हाँ, जा रहा हूँ। बमसी, बमसी, कपड़े तो ढंग के पहन के जाइए। अंदर आ सकता हूं मैं? आ जाओ अर्तुल सरदार। आओ बैठो। तुम्हें खुश देखकर अच्छा लगा फर्जंद। अल्लाह खुशी कायम रखे। आमीन। आपकी दुआओं और कोशिशों की बदौलत वेसिलियस को हराने में कामयाब हो गए। अब हमारी वाहिद तमन्ना कारा जैसार के किले पर अपना परचम बुलंद करना है। कोशिश इंसान की और मदद अल्लाह की होती है। अल्लाह ये कोशिश कामयाब करे। मकसद नेक है, अल्लाह जरूर मदद फरमाएगा तुम्हारी फर्जंद, इंशाल्लाह। तुम दीन इस्लाम की तरवीज और इस्लाम के दुश्मन के खिलाफ बरसरे पैकार हो। दीन की तालीमात के मुताबिक मजलूमों का साथ दिया तुमने, जालिमों से मजलूमों को हमेशा बचाया तुमने। दुनिया में इंसाफ कायम करना तुम्हारा फर्ज है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम है, दुनिया के खजाने, शान और शौकत और मनसब की ख्वाहिश के लिए लड़ी जाने वाली जंग जिहाद नहीं होती। असल जिहाद तो अल्लाह और दीन की सरबलंदी के लिए जंग करना है। खुश नसीब हो कि अल्लाह ने तुम्हें इस काम के लिए चुना है। हमारे पैगंबर ने जंग बद्र में मुट्ठी भर सहाबा के साथ मिलकर जिहाद किया और फतह याब रहे। उसके बाद ग़ज़वा-ए ओहद पेश आया और फिर ग़ज़वा-ए खंदक, लेकिन शहादत का जज्बा कम न हुआ।
हमें भी नए महाजों के लिए तैयारी मुकम्मल रखनी चाहिए। तुम्हें अभी बहुत कुछ हासिल करना है फरजंद। ग़ज़वाए बद्र से वापसी पर हमारे पैगंबर अकरम ने सहाबा से फरमाया, हम एक छोटे मार्के में फतहयाब हुए हैं, बड़ी जंग अभी बाकी है। सहाबा हैरान हुए और उस बड़ी जंग के बारे में सवाल किया तो हमारे नबी ने फरमाया कि सबसे बड़ी जंग नफ्स के खिलाफ जिहाद है। अर्तुरुल सरदार, असल फतह दिलों को आबाद रखना है। तकब्बुर, गुरूर और लालच से पाक हो जाना है। हजरत, आप हमारी जरूरत है। हमें ताकत मिलती है आपके होने से। अल्लाह उम्र दराज करे आपकी। सिपाही दो तरह के होते हैं दुनिया में, एक जंग लड़ने वाले, दूसरे दुआएं करने वाले। एक तलवारों के साथ बरसरे पैकार हैं तो दूसरे दुआओं के साथ। किसी भी लश्कर की फतह इन दोनों सिपाहियों पर मुनहसर है। हम तुम्हारे लिए दुआ करने वाले सिपाहियों में शामिल हैं। जज़ाकल्लाह। देखो भाई, ये मरहम अभी नहीं लगाना क्योंकि आपका खून बहुत बह चुका है। आपको गन्ने का शरबत पीना चाहिए, वो आपकी सेहत के लिए बेहतर रहेगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह राजी हो आपसे इसाक भाई। बहुत शुक्रिया भाई। आप बिल्कुल फिक्र मत करें इसाक भाई, बमसी भाई और अब्दुल रहमान भाई को कभी खाने की कमी नहीं होगी। वो क्यों भाई? क्योंकि जब ये छोटे थे तो खाने की देग में गिर गए थे। भाइयों, मेरे भाइयों, बहुत मुबारक हो, खुशखबरी है। बमसी, क्या हो गया है? भाई, मेरे भाई, हम चाचा बन गए हैं। तुर्कुत भाई, हम चाचा बन गए हैं। क्या सच कह रहे हो तुम बमसी भाई? चाचा बन गए? मतलब बानो जिजैक? हाँ भाई, हाँ हाँ, बानो जिजैक ने एक शेर जैसे बेटे को जन्म दिया है। दुआन भाई जैसा एक शेर आ गया है। माशाल्लाह, मुबारक हो भाई। रब का लाख लाख शुक्र है भाइयों, जिसने ये दिन देखना नसीब किया। तुमने बिल्कुल सही कहा भाई। पहले उस वेसिलियस की मरने की खुशखबरी और अब चाचा बनने की। परवरदिगार तेरा शुक्र है। हमारा भतीजा खैरियत से तो है ना भाई? बिल्कुल खैरियत है, वो बहुत मजबूत है, दुआन भाई की तरह। मतलब मैंने उसे अभी तक देखा नहीं है, मगर हफ्सा खातून ने यही बताया है। अरे माशाल्लाह, उसका नाम क्या रखना चाहिए? उसका नाम हम नहीं रखेंगे, अर्तुरुल भाई खुद उसका नाम तजवीज करेंगे। उसकी सेहतमंद पैदाइश हुई, शुक्र है अल्लाह का। अल्लाह का शुक्र है। बेशक बमसी, अब तुम्हारी बारी है बाबा बनने की। हाँ, आमीन, इंशाअल्लाह मेरे भाई। लेकिन तुम्हें भी अपने लिए कुछ सोचना चाहिए भाई। मेरा मतलब है कि हम भी तो तुम्हें मुबारकबाद देना चाहते हैं। बमसी, ये सब छोड़ो और ये बताओ, हाँ। ये हुलिया क्या बना रखा है तुमने? भाई, बात कुछ ऐसी थी कि कुछ होश ही नहीं रहा कि क्या पहना हुआ है। बस दौड़ता हुआ खुशखबरी सुनाने यहाँ चला आया। भाई, अभी खुदा न खास्ता अगर हमला हो जाए और तबल बजने लगे तुम तो क्या इस हालत में तुम दुश्मन का मुकाबला करोगे? तुम ही मेरे वाहिद दुश्मन हो। गुनगुन, इधर आओ। नहीं बमसी भाई, रुक जाओ जरा, मैं भी बताता हूँ तुम्हें। बमसी भाई, रुको, बमसी भाई।
सिपाहियों, जमींदार वेसिलियस ने हमारे लिए कीमती खजाना छोड़ा है। कारा जैसा किला, ये हमारे बुजुर्गों की मीरास है। अपने खून के आखिरी कतरे तक किले की हिफाजत करेंगे। ये वतन हम लोगों का है। वो हमसे हमारा वतन छीनना चाहते हैं, लेकिन हम इसकी हिफाजत के लिए अपनी जान कुर्बान करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। हम अपने प्यारों को इस तरह मरने और तारीख में कभी गुम होने नहीं देंगे। बिल्कुल जमींदार वेसिलियस की तरह हम हर वक्त मरने के लिए तैयार रहेंगे और उनकी यादों को ताजा रखेंगे। नीकिया जिंदाबाद, 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 नीकिया जिंदाबाद। मुझे तकलीफ देने वाला हर शख्स इसी तरह अपने अंजाम को पहुंचेगा। और अब उस अर्तुरुल की बारी है। नीकिया जिंदाबाद, नीकिया जिंदाबाद। मेरे भाई, मेरे प्यारे भाई, सबसे बहादुर आलियार भाई, शहीद सरदार, अल्लाह आपकी कब्र को मुनव्वर फरमाए, आपको जन्नत में आला मकाम दे। आप परेशान मत होइएगा, इंतकाम ले लिया गया है आपका। आपका खून रायगा नहीं जाएगा। और आपके नेक मकसद के लिए मैं अपनी जान भी फिदा कर दूंगी। आपका कबीला अमानत है मेरे पास। आज के बाद से हमेशा मैं आपके नक्शे कदम पर चलूंगी। क्या हुआ है बमसी? बहुत खुश दिखाई दे रहे हो आज मुझे। ख्याल करें भाई, अगर आप इससे दोबारा पूछेंगे तो खुशी से दीवाना हो जाएगा। भाई, मुझे वो दिन याद आ रहा है जब हम पहली दफा इस सरजमीन पर आए थे और अब देखें हम कहां पहुंच गए। इसी वजह से मैं आज फूले नहीं समा रहा हूं। मैं बहुत खुश हूं भाई, बहुत खुश हूं मैं। भाई, आपको वो दरख्त याद है
जब आपने उसे यहाँ लगाया था। वो मंजर आज भी जहन में है मेरे। मेरे रब, इस पेड़ की शाखें फैलकर पूरी दुनिया को आगोश में ले लें। इस पेड़ की जड़ें मजबूत हो और जहां जहां इस पेड़ का साया पहुंचे वहां इंसाफ और रहम पर मबनी निजाम कायम हो तेरा। इस पेड़ का और हमारा नसीब बिल्कुल एक जैसा हो। आमीन। सूरज हमारा परचम और आसमान जमीन होगी। हम इन घोड़ों पर सवार होकर इन चरागाहों पर हुकूमत करेंगे। हमारी ताकत हमारे इरादे हैं और हमारा हथियार हमारे साथी हैं। हमारा परचम सारी दुनिया में इंसाफ की अलामत होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह की मदद से हम इन पहाड़ों और समंदरों के पार जाएंगे। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। अब तो उस दरख्त की जड़ें जमीन में बहुत दूर तक फैल चुकी होंगी भाई। बिल्कुल ऐसा ही है भाई, बिल्कुल ऐसा ही है। इतनी दूर तक कि कोई भी उसे अपनी जगह से हिला नहीं पाएगा भाई। वेसेलियुस आखिरकार अपने अंजाम को पहुंचा। भाई हमें आज का मुबारक दिन शुक्र का दिन मनाना चाहिए, बल्कि खुशियों को दोबारा करने वाला दिन, मेरे चाचा बनने का दिन। और अब चाचा बनने के बाद मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं पूरे 40 दिन तक शहद पीऊंगा और 40 किलो भुना हुआ गोश्त खाऊंगा मैं। बाबा। अरे मेरा शेर बेटा, माशाल्लाह। आओ यहाँ। हमारा एक और जंगजू आ गया। अब मेरे 2 जंगजू हो गए। बिल्कुल, मेरे गुंदूस के साथ एक और जंगजू आ गया। गुंदूस बेटा, यहाँ जाओ मेरे पास, आ जाओ। बानो जिजे की ख्वाहिश है कि उसके बेटे का नाम आप रखें अर्तुरुल सरदार। बहुत मुबारक हो। शुक्रिया अर्तुरुल भाई। अब गमजदा होने की जरूरत नहीं है तुम्हें। दुआन भाई था हमारा, वो खून कर्ज था हम पर, उसका बदला ले लिया है। अल्लाह आपकी उम्र दराज करे अर्तुरुल भाई। आमीन। बहुत शुक्रिया। अल्लाह जन्नत नसीब फरमाए दुआन को। आमीन। और आलियार साहब के दर्जात भी बुलंद फरमाए। अब कारा जैसार किले में हमारे दुश्मन सुकून से नहीं बैठेंगे। हमारी फतह बहुत करीब है। भाई अगर आपकी इजाजत हो तो दुआन की ख्वाहिश के मुताबिक आप मेरे बेटे का नाम रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। आज से तुम्हारा नाम दुआन है। आज से तुम्हारा नाम दुआन है। आज से तुम्हारा नाम दुआन है। ये नाम तुम्हारे बाबा के नाम पर है। अल्लाह तवील उम्र अता फरमाए। आमीन, आमीन। बहादुर तुर्कों के बच्चे
भेड़िए की तरह होते हैं। वो जहां कदम रखते हैं वो सरजमीन उनकी होती है। ये भी एक तुर्क बहादुर बच्चा है जिसका नाम दुआन है। माशाअल्लाह। अर्तुरुल भाई, आपने इसका नाम मेरी ख्वाहिश के मुताबिक रखा है। अल्लाह आपसे राजी हो। शुक्रिया बानो जीजन। तुम्हें अपने बाबा की तरह बहादुर बनना है और तुम्हें अपने बाबा की तरह रहमदिल बनना है। अर्तुरुल भाई के रास्ते से अल्लाह तुम्हें कभी अलग ना करे। दुंदार भाई, भतीजे को नहीं देखेंगे अपने? दुआन जैसे और अलियार साहब जैसे शहीदों के मरहूने मिन्नत हमारे बच्चे आजाद फिजा में पैदा होंगे और अच्छी जिंदगी गुजारेंगे।